श्री राम विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 3 विषय गणित पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 2 अंकों की संख्याओं की जोड़। 2 अंकों की संख्याओं में हम जोड़ करना सीखेंगे। उससे पहले हम सीखेंगे कि संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा का मान कैसे निकालते हैं। इसमें मैंने कुछ 2 बिंदु लिखे हैं। संख्याओं में इकाई, दहाई व सैकड़ा का मान ज्ञात करना। इकाई, दहाई, सैकड़ा के आपस में जो संबंध है उसको मैंने यहां पर लिखा है 10 दहाई बराबर 100 इकाई। मतलब जैसे ये 10 गुणा 10 जब करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 इकाई। ऐसे ही एक सैकड़ा मतलब 100, एक सैकड़ा मतलब 100, तो 100 में कितनी दहाई बनेगी? आप इसमें भाग लगाएंगे, दहाई का मतलब 10, तो कितना आ जाएगा 10 दहाई। ठीक है, तो ये आपस में मैंने यहाँ पर संबंध इसमें लिखा है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न, यहां पर मैं कुछ प्रश्न करवाऊंगा, बाकी आपको घर पे करने हैं, जिसकी पीडीएफ बना के भी आपके पास भेजी जाएगी। पहला प्रश्न, संख्याओं में इकाई, दहाई व सैकड़े का मान ज्ञात करना। पहला प्रश्न ये देखिए लिखा हुआ है, तो आप ये देखिए 3, 5 और ये 7 3 अंकों की संख्या। अब आप इसको क्या करेंगे, पीछे से आप इसको पढ़ेंगे। इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। जब आप इसको पढ़ लेंगे, नाम लिख देंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़े पे आपने देखा कितना अंक है 3, तो सैकड़ा यानी 300। ठीक है, दहाई पर है 5 और इकाई पर है 7। दहाई और इकाई के अंक को मिलाया आपने 5 और 7 को कितना हो गया 57। अब आपने इसको पढ़ लिया 357। ये तो आपने इसको पढ़ लिया, लेकिन हमें लिखना नहीं है इसको, हमें सिर्फ ये लिखना है इकाई, दहाई और सैकड़ा का मान। ठीक है, तो इसमें आप कुछ ना करें, सिर्फ इसमें मान लिख दें। 357 में इकाई का मान कितना है 7। दहाई का कितना है 5 और सैकड़ा, जो सैकड़ा है सैकड़े का कितना है 3। ऐसे ही दूसरा प्रश्न करेंगे हम। यहां पर भी एक संख्या आपको लिखिए 8, 0 और 2। वही पीछे से पढ़ने का तरीका, इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़े पे 8 है 800, दहाई पर 0 और इकाई पर 2, तो हमने इसको पढ़ लिया 802। ये तो हमने पढ़ने का तरीका। अब ये पीछे से आपने देख लिया, ये है इकाई, दहाई और ये आपका सैकड़ा। आपको सिर्फ इकाई, दहाई और सैकड़े का ही मान लिखना है। इस प्रश्न में सिर्फ यही पूछ रहा है। ठीक है, आप लिख दीजिए 802 में सबसे पहले आप इकाई का मान लिख दीजिए। इकाई बराबर 2, दहाई बराबर, देखिए दहाई का कितना है 0, तो 0 लिखें, और सैकड़ा का जो अंक है उसके नीचे सैकड़े का लिखे 8। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर कौन सा है 1। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 सॉल्व कीजिए, हल करना है हमें। जैसा नाम है 2 अंकों की संख्याओं की जोड़, तो यहां पर 2 अंकों की संख्या हमें दी गई है। ये योग का निशान है, योग करने का और घटाने का तरीका हमारा वही है। इकाई से शुरू करते हैं, इकाई को 4, इकाई का अंक 3, यानी इकाई के अंक को जोड़ोगे, दहाई के अंक को जोड़ोगे, सैकड़ा के अंक को, तो 4
में हमें जोड़ना है 3। तो कुछ बच्चे तो क्या है छोटी कक्षा में ऐसे जोड़ते थे, 4 लाइन खींची, फिर 3 लाइन खींची, फिर काउंट कर लिया, गिन लिया, 4 1 2 3 4 5 6 7। अभी धीरे धीरे इस आदत को हम छोड़ेंगे, उंगलियों पे गिनना सीखेंगे 7। ठीक है, तो 4 और 3 हमने जोड़ा, कितना आया 7। 2 में फिर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। ऐसे भी आप काउंट कर लें। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, इकाई-अंक 2, इकाई-अंक 9, 2 और 9 को आप जोड़ेंगे, कितना आएगा 11। 11 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो 11 का जो इकाई का अंक है पीछे का, वो तो यहाँ पर लिख दिया जाता है, और बाकी का जो अंक बचता है ढाई वाला, उसको हासिल के रूप में अगले यहाँ पर स्तंभ पे लिख दिया। ठीक है, तो 2 और 9 11 हासिल लगी आपकी 1, जो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब 8 में आप जोड़ोगे 3, 8 और 3 11 और 1 हासिल 12। ये आप यहाँ पर ये पूरा भी पूरा 12। अब ये आगे अंक नहीं है तो पूरा आ जाएगा, होता तो यहाँ भी हासिल के रूप में आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, यहां पर क्या किया है देखिए, आपको 15 + 25 ऐसे दिया है। आप दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पहला तरीका आपको बताऊं, ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक जोड़ दो, 5 और 5 10। हासिल कितनी लगेगी आपकी 1, उस 1 को आप यहां लगा दीजिए। 2 ढाई का अंक और 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4। ये तो हो गया आपका, ये इस तरीके से करना। अगर ऐसा नहीं आता बच्चों को तो ऐसे भी जमा के कर सकते हैं। कैसे, 15 और फिर नीचे ऐसे स्तंभ में लिख के। ठीक है, वही 5 और 5 10 हासिल 1। तो ये भी तरीका सही है, लेकिन आप इस जैसा हमें दिया है, जैसा देश वैसा भेष, तो आप इसी रूप में करें। अब आप 27 + 20 वही इकाई का अंक को जोड़े, 0 में 7 जोड़ा तो कितना आएगा 7। 0 में कोई भी अंक जोड़ दो, वही अंक प्राप्त हो जाता है। 2 में फिर 2 जोड़ा, यानी ढाई के अंक को ढाई के अंक से जोड़ा तो कितना आ गया 47 47। नेक्स्ट प्रश्न, दीपावली पर राधा ने 45 मोमबत्तियां, मोहन ने 55 मोमबत्तियां खरीदी। दो बच्चे, एक तो राधा और एक मोहन। बताइए दोनों ने मिलकर कुल कितनी मोमबत्तियां खरीदी। अब हम इसको हल करेंगे। राधा ने खरीदी, राधा ने कितनी खरीदी, उसके आगे लिख देंगे हम कितनी 45। मोहन ने कितनी खरीदी, उसके आगे हमने लिख दिया 55। ये तो हमने प्रश्न में दे रखा था, वो हमने लिखा। अब बोल रहा है कि बताइए दोनों ने मिलकर कुल कितनी खरीदी। तो कुल के लिए हम क्या करेंगे, योग। तो ये योग का निशान, कुल खरीदी यानी योग, ये योग का निशान कर दीजिए। इकाई के अंक को इकाई के अंक से, ढाई के अंक को ढाई। 5 और 5 10 हासिल 1, ये यहां पर आपने 1 लगा दी। 4 और 5 9 और 1 हासिल 10। 100 कितना योग आया 100, यानी दोनों ने मिलकर कितनी खरीदी 100 मोमबत्तियां खरीदी। 100 मोमबत्तियां, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर कितनी खरीदी 100 मोमबत्तियां। ठीक है, यदि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो में समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि क्या बात आपको समझ में नहीं आ रही। साथ ही यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।